कुछ लोग बहुत ज्यादा अचंभित हैं, पागल हो रहे हैं कि आप दिन पर दिन कैसे ग्लो कर रहे हैं, कैसे इतना ज्यादा शाइन कर रहे हैं। जितना आपके चेहरे पर शाइन आ रहा है ना, उतना उनकी समझ लो। उनकी मौत आ रही है। आपके मस्तिष्क का तेज देकर वो बहुत ज्यादा ना उतावले हो रहे हैं। उनके पसीने छूट रहे हैं। आपका कोई नाम भी लेता है ना, तो वे बहुत ज्यादा ना लग जाते हैं, पागल हो जाते हैं। समझ लो, उनका बीबीपी बढ़ जाता है। क्नॉइस सिर्फ और सिर्फ आपके एक नाम को सुनकर इतने ज्यादा उनके व्यक्तित्व में आपके व्यक्तित्व का डर बैठ चुका है। बहुत ज्यादा डरे हुए हैं तो कमेंट सेक्शन में जय हो माता रानी लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, आपके शत्रु आपकी लाइफ में क्या कुछ योजना बना रहे हैं जिससे आपके लाइफ में तकलीफें खड़ी हो, आपको प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में डाला जाए। ये जो लोग हैं एक्चुअली में ये बहुत नेगेटिव से लोग हैं। ये आपके पॉजिटिविटी में रह रहे हैं और आपके अंदर माता रानी क्नॉइस की ब्लेसिंग बहुत है। आपके अंदर बहुत ही दया है, प्रेम बहुत है, समानता का भाव बहुत है। आपके भीतर आप अपने से बड़ों का आदर अच्छे से करते हैं, आप रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये चीज भी आपके साथ है। तो जो एक सभ्य पवित्र इंसान में होते हैं और एक राजा की तरह जो जीवन जी रहा होता है, वो सारी की सारी जो क्वालिटीज हैं वो आपके भीतर हैं। और ये एटीट्यूड देखकर लोग जो हैं बहुत हैरान हो रहे हैं। वो कुछ आपके इस एटीट्यूड को देखकर वह कहीं ना कहीं कोशिश कर सकते हैं कि आपको लो वाइब्रेशन में भेजा जाए, क्योंकि ये लोग जैसे कि खुद नेगेटिविटी में हैं। इनका झुंड है पूरा, ये नेगेटिविटी से भरे लोग हैं। ये एक दूसरे से कनेक्ट हैं। आपने नोटिस किया होगा, अगर कभी आपके साथ ऐसा कुछ होता है कि अगर नेगेटिव पीपल हैं वो आपकी फैमिली में है, नॉइस या आपके घर परिवार में है, आपके वर्क प्लेस में है, तो ये जो लोग हैं जो आपके शत्रु हैं, इनका कहीं ना कहीं एक गुट चलता है। इनका एक पूरा गठबंधन है लोगों के साथ। अगर ये आपको है वाइब्रेशन में देख लेना, तो ये अंदर से इतनी इनको मिर्च लग जाती है, तुरंत कहीं ना कहीं फोन करके आपके खिलाफ पूछते हैं कि और लोगों की क्या राय है, क्या रवैया है। इस प्रकार के जानकारियां में लगे रहते हैं। और कुछ ये भी मैं देख रही हूँ कि ये लोग हैं ना, ऐसे हैं, ये आपके उम्र में शायद बड़े भी हो सकते हैं। आप इनसे है वाइब्रेशन में। जब इनको मान सम्मान देते हैं, मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखते हुए, जब आप इन नेगेटिव लोगों को भले ही उम्र में बड़े आदमी को रिस्पेक्ट देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये इनको रास नहीं आ रही है। ये सोचते हैं कि इसकी दबी दबी सी बोलो एनर्जी अब कहाँ गई। मेरे बच्चे, अगर आप माता रानी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में 163 जरूर टाइप करें। इसमें इतना आत्मविश्वास कहाँ से आया, इसमें इतनी एनर्जी कहाँ से आई। आज तक आप 10 से 15 से 20 साल तक मैं देख रही हूँ कि आपने पेन ही फेस किया है। इन लोगों ने जो किया है वह आपके साथ आपके भीतर डर क्रिएट किए हैं, आपके भीतर एंग्जाइटी क्रिएट की है। लोगों ने आपके भीतर दर्द पैदा करने की इन लोगों ने जो कोशिश करी है, लेकिन आप तो माता रानी की संतान हो, आप पर माता रानी की ब्लेसिंग है। तो ये लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि कहीं ना कहीं इसमें एक अलग ही शक्ति है, अलग ही चीज है। इसके अंदर में ये किसी चीज से नहीं डरता है। इसके सामने चाहे हम कितनी भी मुश्किल पैदा कर लें, ये फिर पार कर जाता है। ये फिर से अपनी उसी वाइब्रेशन में आ जाता है। ये जो लोग हैं आपके अराउंड, ये आपको बहुत तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अभी षड्यंत्र बना रहे हैं आपके विरुद्ध। तो यहाँ पर माता रानी आपको जो सावधानी बरतने के लिए बोल रही हैं, वो ये कह रही हैं, कुछ ये आपके पर्सन हो सकते हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, बिल्कुल आपका ऐसा इंसान जो आप जिसे अपना बहुत करीबी समझते हैं। किसी ऐसे इंसान के थ्रू ये आपको पेन पहुंचा सकते हैं, आपको दर्द दे सकते हैं, कुछ ना कुछ ये ऐसा क्रिएट करवा सकते हैं। ये लोग जिससे आपके वाइब्रेशन लो हो, तो माता रानी इधर आपको एडवांस में गाइडेंस दे रही हैं। अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन बनती है, कुछ इस तरीके से बनवा सकते हैं। ये लोग आपके पार्टनर के साथ कोई गड़बड़ कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज आपके पार्टनर के द्वारा करवा दी जाएगी, वचनवाणी से, आपके पार्टनर से, आपके बेस्ट फ्रेंड से, या कोई ऐसा पर्सन जो आपके बहुत क्लोज है।
आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके फैमिली फ्रेंड्स में से कोई ऐसा इंसान हो सकता है। कोई भी हो जो आपका बहुत प्रिय है, ये लोग उस इंसान के थ्रू आपको पेन दिलवा सकते हैं। इसको भी पकड़ के पीछे खींचो, इसको भी हमारे लेवल पर लेकर आओ। ऐसी ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर आप लोगों की आ रही है, तो माता रानी आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी भी दे रही है, पर साथ भी चल रही है। वह हमेशा आपके साथ साथ चल रही है। नॉइज जैसे अब आपने ना ऐसे लोगों को मुंह लगाना बंद कर दिया, उनको देना बंद कर दिया। पहले ये ऐसे लोग हो सकते हैं आपके जीवन में जैसे यह आपसे फ्री का लेकर के खाते थे और आपको ही आंख दिखाते थे। आप इनके लिए बहुत ज्यादा कुछ करते थे पास्ट में। अब आपने ये सारी चीजें करना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से यह तिलमिलाए हुए हैं और आपके जीवन में नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं। पर आप एक उलझे हुए इंसान आप नहीं है, आप एक सुलझे हुए इंसान हैं। तो बिल्कुल आपको कितना मर्जी फंसाने की कोशिश कर ले, आप फिर से निकल जाओगे। माता रानी की प्रोटेक्शन में आप निकल जाओगे, क्योंकि यहाँ पर आप अपने भोले बाबा की पूजा करते हो, नहीं करते हैं तो करना शुरू करो। शिवलिंग पर आप जल चढ़ाएं, आपके भोले बाबा आपकी रक्षा करेंगे, भोले बाबा आपकी मदद करेंगे। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो, ज्यादा नहीं कर सकते तो सिर्फ 21 बारी करो। महामृत्युंजय मंत्र का जप करिए, ये यहाँ पर माता रानी की गाइडेंस है। 7 नंबर होता है केतु का आध्यात्मिकता तक नॉइज। आपका स्पिरिचुअल लेवल बढ़ेगा, आपकी जो ग्रोथ बढ़ेगी, आपका इनट्यूशन पावर स्ट्रांग होगा, जहाँ पर आपकी माता रानी आपको मार्गदर्शन प्राप्त करा पाएंगी। तो अपने भगवान पर जल चढ़ाव, अपने भोले बाबा पर शिवलिंग पर जल चढ़ाव। तांबे के लोटे में उसको भर लो ताज़ा पानी, थोड़ा सा कटे कच्चा दूध डालें, थोड़ी सी कुमकुम, थोड़ा सा शक्कर और थोड़ा सा आप उसमें कच्चा दूध, चावल के दाने, 3-4 चीजें मिला करके डालें। भगवान का जो है उसे जलाभिषेक करें। नॉइज आपको बहुत हेल्प होगी, क्योंकि आप बैलेंस होते जा रहे हैं और कुछ लोग आपकी इस बैलेंसिंग को देख करके तिलमिलाए हुए हैं। हड़बड़ी मच रही है उनके जीवन में, क्योंकि वो आपके जीवन में उनको खुशियाँ दिख रही है कि आपके जीवन में तो हर्डल खत्म हो गए हैं, अब हम कैसे चीजों को डिस्ट्रॉय करें। आपके जीवन में तो बकल खत्म हो गए हैं, हम कैसे चीजों को खराब करें। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है और तभी वह लगे हैं आपके जीवन को करने में। जो लोग किसी को बर्बाद करना चाहते हैं, वह खुद बर्बाद हो जाते हैं। अगर उनकी नियत में खोट होता है, वहीं दूसरों के बारे में सोचते हैं। जो बिजी होते हैं, उनके पास समय ही नहीं होता है, वह तो अपना समय बचा बचा करके क्रिएटिविटी पर लगा रहे होते हैं। जो फिजूल के गंदे गंदे मिले कुचले लोग होते हैं, वहीं किसी के जीवन में बदमाशियां करते हैं, आपको इसी तरीके से डाउन करना चाहते हैं। गंदी गंदी ऐसी एनर्जी आ रही है। जस्टिस आप मांग रहे थे भगवान से, तो जस्टिस आपके जीवन में आने वाली है। आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, चाहे नंगे नाच ले, कुछ भी नहीं है बिगाड़ पाएंगे। आपका चाहे जो मर्जी कर ले, आपके जीवन में जो है जस्टिस आ रहा है। बहुत तेजी से आपके जीवन में हो सकता है कि लड़ाई झगड़े की सिचुएशन क्रिएट हो जाए, तो आपको जो है सावधान रहना है, क्योंकि माता रानी ने तो आपको सब कुछ दे दिया है और सबसे बड़ी बात भगवान की आपके ऊपर ब्लेसिंग भी है। तो आपको तो सब कुछ मिल रहा है, जिसको देख करके इनके पसीने छूटे हुए हैं, मरे हुए हैं, मरे जा रहे हैं कि अब आप तो जीवन में बहुत कामयाबी की उछाल भर सकते हो, उड़ान भर सकते हो, आप बहुत ऊंचे जा रहे हो। ये चीजें देख करके ये बहुत परेशान हैं और ये देख रहे हैं कि यह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे हैं और हम तो नष्ट हुए जा रहे हैं। तो ये इस जलन के मारे मरे जा रहे हैं और बहुत तेजी से आपके जीवन में नेगेटिव सिनेरियो क्रिएट करने की जो है यह कोशिश कर रहे हैं। और थर्ड पार्टी भी बहुत नाचकूद मचा रही है और थर्ड पार्टी भी कहीं ना कहीं कारण है। इन सारे सिनेरियो का यह एनर्जी थर्ड पार्टी भी बहुत ज्यादा गंद पा रही है। अब आप किसी को घास नहीं डालने वाले, चाहे कोई कितना मर्जी भला बन जाए या लूचा पंगा बन जाए। आप किसी को घास नहीं डालने वाले। आपके शादीशुदा जीवन को कोई बर्बाद कर देना चाहता है, या अगर आप कुंवारे हैं तो कुछ ऐसे गंदे लोग हैं आपके जीवन में जो आपका रिश्ता ही नहीं होने दे रहे। यह भी एनर्जी आ रही है। आपका लाइफ बहुत स्ट्रगलफुल है, बहुत स्ट्रगल से भरा हुआ जीवन है।
बाकी माता रानी की ब्लेसिंग आपके साथ साथ चल रही है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि ईश्वर की ब्लेसिंग आपके साथ साथ चल रही है। जब भगवान हो साथ तो डर ही क्या है। बहुत सारे लोग अभी मुझे इस एनर्जी में भी दिख रहे हैं। हो सकता है इन्होंने कोई नेगेटिव डिजास्टर क्रिएट कर दिया हो और आप यह सोच रहे हैं कि यह क्या हो गया। पर यहाँ पर माता रानी कह रही है, मेरे बच्चों के अच्छे कोई बात नहीं, आपके अपॉर्चुनिटी है, बन जाओ, जीवन है, संघर्ष ऐसे ही आएंगे, आपको चैलेंज फेस करने ही होंगे। अगर आप जीवन में संघर्षों को देख रहे हैं तो डेफिनेटली परमात्मा ने आपके लिए कुछ अच्छा चुना हुआ है। आपसी स्पेशल काम के लिए चुना गया है। कोई आपके पेंडेचस को यह भी जानता है कि आप बहुत पावरफुल है, इसीलिए आपके साथ यह सिनेरियो चलता होगा। कभी कभी तो आप इस एनर्जी में आ जाते हो और कोई आपकी इस एनर्जी से बहुत चलता है और आपको इस एनर्जी में ला देना चाहता है। जब आप इस एनर्जी में चले जाते हो तो क्या होता है, आपकी सारी चीजें डाउन जाने लगती है, आप वर्स्ट फील करने लगते हो, आप नेगेटिव इमोशन में फंस जाते हो। आपको फेस करना, मतलब उनकी वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं बाओ, ठीक है, मतलब उनको इतनी हिम्मत ही नहीं मिल रही है कि वो लोग आपको फेस करें, आपसे सॉरी बोले, सारी चीजों को ठीक करें। तो ये बहुत ज्यादा चैनल मैसेज आए। एक तो ये कि बहुत सारे लोगों के ना पसीने छूट रहे हैं आपको खुश देखकर, क्योंकि वह लोग चाहते थे कि आप चिंताओं वाली स्थिति में रहे, बहुत ज्यादा फिक्र करें, आप बहुत ज्यादा रोए धोए चिल्लाएं, मतलब बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी में रहे नॉइस। लेकिन आप लोग के ना ऊपर मैं देख रही हूँ कि गुरु की बहुत ज्यादा कृपा हो रही है। ठीक है, गुरु की बहुत ज्यादा विशेष कृपा है, माँ लक्ष्मी की, माँ आदिशक्ति की बहुत ज्यादा कृपा हो रही है। आप लोग बहुत ज्यादा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि स्टेबल, एकदम बैलेंस। आपको पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा राज, कुछ ऐसी रहस्य के बारे में पता चल गया मुझे यहाँ पर। ये तो नहीं दिख रहा है क्या आपको पता चला है, लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा ना शांत और स्थिर हो चुके, ठीक है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर मैं जिनकी भी एनर्जी पिक कर रही हूँ, आप लोगों को, मतलब पहले की एनर्जी अगर मैं देखूँ, रीसेंट पास्ट की या पास्ट की, तो बहुत ज़्यादा ना उथल पुथल जीवन में बहुत ज़्यादा मैं देख रही थी। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा क्षण रहते थे, बहुत ज़्यादा चिंताओं वाली स्थिति में रहते थे, लेकिन अभी वह चिंता आपकी नहीं है। तो इसी वजह से कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा एक्चुअल में डरे हुए हैं कि क्या बात है। यह इंसान जो हमेशा चिंताओं वाली स्थिति में रहता था, इसके चेहरे पर हमेशा चिंता वाली एक लकीरें छिप रहती थी, माथे पर एक चिंताओं रहती थी। वो इंसान इतना ज़्यादा ग्लो कर रहा है, इतना ज़्यादा शाइन कर रहा है। वजह क्या है? तो वजह परमपिता परमेश्वर है, डिवाइन है, एंजल्स है, जिनकी विशेष कृपा आपके ऊपर बरस रही है। एक मैसेज, दूसरा मैसेज ये है कि कोई आपको सॉरी बोलना चाहता है, जो मैंने आपको आगे बता दिया है। वो बहुत ज़्यादा, मुझे यहाँ पर उनकी एनर्जी ऐसी दिख रही है, वो बहुत ज़्यादा ना शर्मिंदगी को महसूस कर रहे हैं। ठीक है, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन वह हिम्मत नहीं जुटा रहे हैं कि करूँ तो करूँ कैसे। अब ये कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल, आप भी कोई भी हो सकते हो। जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, इस दिव्य संदेश को सुन रहे हैं, कोई भी हो सकते हैं। लेकिन हाँ, ये मैसेजेस आए हैं, किसी की तरफ से कोई सॉरी बोलना चाहता है, क्नॉइस्टिक है, उनको शायद ये चीज़ का एहसास हुआ है कि उन्होंने आपका दिल दुखाया है, ठीक है, या कुछ ऐसी चीज़ें उनके पास क्लियर हो चुकी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें स्पष्ट हुई हैं जिनसे उनको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है और वह बहुत ज़्यादा परेशान है कि चीज़ों को ठीक करूं तो करूं कैसे, कहां से क्या शुरुआत करूं, कहां से क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये मैसेजेस आए हैं, देख लेते हैं। डिवाइन एंजल्स अभी आपको करंट में क्या बताना चाहते हैं, करंट में बहुत टाइम से नहीं लिया है, इस वक्त क्या आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ये 2 चैनल मैसेज आए थे। अब हम देख लेते हैं कि डिवाइन एंजल्स न्यू डेक से लेंगे। ओके, आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं इस वक्त, क्या आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, ओके, कंपटीशन, कोई कंपटीशन रखता है आपसे, ठीक है, कंपटीशन आ रहा है। ऑन ऑपरेशन, किसी का ऑपरेशन हुआ है, मैसेजेस आए हैं, किसी का ऑपरेशन हुआ है क्या, चैनल मैसेज ले रहे हैं ना, तो यह मैसेजेस आए हैं। किसी की तरफ से बहुत संगीत,
ज्यादा ओके जजमेंट टाइम एनिमीज के लिए जजमेंट टाइम आ रहा है, ठीक है। टर्स के लिए जजमेंट टाइम आ रहा है, जजमेंट टाइम फॉर दिस। एनिमी की जजमेंट, एनिमल्स के जजमेंट टाइम आ रहे हैं, उसे उनका पाप का घड़ा भर रहा है एक्चुअल में बहुत ज्यादा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ये भी दिखा है कि कोई किसी का हुआ है, ठीक है, किसी तरह की सर्जरी यहाँ पे दिख रही है, हुआ है। आई ही नाउ फीलिंग फॉर यू, कोई आपको ये बताना चाहता है आई ही नाउ फीलिंग फॉर यू। ओके, काश हम मिले ही ना होते, कोई आपको ये बताना चाहता है काश हम मिले ही ना होते। ये मैसेजेस आए हैं, बहुत सारे आए हैं, बट हम थोड़े से मैसेजेस लेंगे, उसके बाद हम ओरेकल मैसेज भी लेंगे, ठीक है। ओ माय गॉड, सॉरी, आई डिड हर्ट यू। कोई बहुत ज्यादा किसी को ये एहसास हुआ है कि उन्होंने गलती करी है किसी चीज की, आपको पता होगा, वो आपसे सॉरी बोल रहे हैं, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि सॉरी आई डिड हर्ट यू। उन्हें पता है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है, आपको तकलीफ दी, आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब इस टाइम पे आपको फेस नहीं कर सकते, ठीक है, ठीक है। आपको फेस करना समझ नहीं पा रहे कैसे। मुझे बहुत ज़्यादा उनके तरफ से उलझन देख रही हूँ,